दोस्ती, मोहब्बत और फिर सिरफिरे आशिक ने कर दी अपने ही दोस्त की हत्या। ये मामला कोंडा गांव का है, जहां दो युवक रहते हैं जिनके बीच जगरी दोस्ती होती है, बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है, दोस्ती रहती है। उसी बीच एक व्यक्ति का एक लड़की के साथ अफेयर हो जाता है, प्रेम प्रसंग चलने लगता है, जिसके बाद उसका जिगरी दोस्त ही उस लड़की से बातचीत करने लगता है और फिर एक दिन उन दोनों के बीच आपसी अवैध संबंध बन जाते हैं। और फिर जो एक दोस्त रहता है जिसकी वो प्रेमिका रहती है, इन दोनों को, अपने दोस्त को और अपनी प्रेमिका को अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर नग्न अवस्था में देखता है। जिसके बाद वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और फिर वो मौके की तलाश करता है। पहले तो अपने प्रेमिका से संबंध तोड़ता है, फिर अपने दोस्त से तोड़ता है और फिर वो पूरी तरीके से बेवड़ा हो जाता है। दिन भर शराब पीता है, काम वाम छोड़ देता है और एक दिन ऐसा होता है कि उसके ऊपर भूत सवार होता है और फिर बदले की भावना में अपने ही जिगरी दोस्त की वो हत्या कर देता है। नमस्कार, ये मामला है कोंडा गांव का, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव का यह मामला है, जब विजय गुरेटी और उसका एक दोस्त प्रकाश नाग एक साथ एक कमरे में रह रहे थे। दोनों काम धाम कर रहे थे। इसी बीच जो विजय गुरेटी रहता है, उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है, प्रेम प्रसंग पनपने लगता है और उन दोनों के बीच आपसी संबंध भी बनते हैं। और फिर जो उसकी प्रेमिका रहती है विजय गुरेटी की, उसकी बात उसके दोस्त यानी प्रकाश नाग से भी होती रहती है। दोनों रूममेट थे तो स्वाभाविक सी बात है, फ़ोन आता था तो वो बातचीत करते रहते थे। इसी बीच एक दिन विजय गुरेटी किसी काम से शहर से बाहर गया रहता है और फिर इन दोनों के बीच आपसी संबंध बनने लगते हैं। और जब विजय गुरेटी शहर वापस आता है, अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसका दोस्त, जिसका नाम प्रकाश नाग, और उसकी प्रेमिका एक ही बिस्तर पर नग्न अवस्था में मिलते हैं। जिसके बाद वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और उसको ये रहता है कि मुझे मेरा दोस्त और मेरी प्रेमिका दोनों ने धोखा दिया है। अपने प्रेमिका से सभी संबंध को तोड़ता है और फिर अपने दोस्त से सभी संबंध को तोड़ देता है। और उसके बाद वो तलाश करता है किसी तरीके से बदला लेने की। वो काम धाम छोड़कर दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता है और तारीख आती है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल के दिन वो पहले खूब शराब पीता है, अपने दोस्त से खूब लड़ाई करता है प्रकाश नाग से, और फिर उसको लाठी से मार मार के सिर पे वार करता है। जिसके बाद उसकी दोस्त की मौत हो जाती है। मौत के बाद अब वो लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाता है विजय गुरेटी। जिसके बाद वो लाश को, मरने के बाद लाश को गमछे में बांधता है, पैर में गमछे को बांधता है और फिर घसीटते हुए नगीना मुक्तिधाम लेकर पहुंचता है कोंडा गांव के। वहां पहुंचने के बाद अमूमन लकड़ियां मिल जाती हैं मुक्तिधाम में। वो लकड़ियों को इकट्ठा करता है, जो कि रात का वक्त था तो उसके पास पर्याप्त समय भी था, कोई चहल पहल भी नहीं थी, आसपास भी नहीं, और मुक्तिधाम रात में तो कोई जाना भी नहीं चाहता है। वो लकड़ियों को इकट्ठा करता है, लाश को रखता है और फिर लाश के ऊपर लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग लगा देता है। उसको ये पूरा यकीन रहता है कि अब जो प्रकाश नाग है इसी आग में जल के ख़त्म हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा प्रकाश नाग कहाँ गया। 20 तारीख की सुबह होती है, जब एक और अन्य लाश को जलाने के लिए लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ अधजली लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद तत्काल वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस पहुंचती है, लाश का शिनाख्त करती है। जिसके बाद प्रकाश नाग के घर वालों से संपर्क किया जाता है। उनको बताया जाता है कि प्रकाश नाग की मौत हो चुकी है और यहाँ पे अधजली अवस्था में वो पाया गया है। जिसके बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो घर वाले बताते हैं कि वो विजय गुरेटी के साथ कोंडा गांव में ही किराए का कमरा लेकर दोनों साथ रह रहे थे। तत्काल पुलिस विजय गुरेटी को उठाती है। उठाने के बाद कड़ाई के साथ उससे पूछताछ करती है। जिसके बाद वो पूरी कहानी को बताता है कि इस तरीके से जो मेरा दोस्त प्रकाश नाग और मेरी प्रेमिका ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मैं पूरी तरीके से टूट चुका इस धोखे से। मेरा जिगरी दोस्त और मेरी प्रेमिका दोनों हम बिस्तर मिले। जिसके बाद मैं आग बबूला हो गया। मैं तुरंत अपनी प्रेमिका और अपने जिगरी दोस्त से सब संबंध तोड़ दिया।
लेकिन ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। वजह ये थी कि मेरा जिगरी दोस्त और मेरी प्रेमिका दोनों ने मुझे धोखा दिया। और फिर मैंने योजना बनाई 19 तारीख को। पहले खूब दारू पिया और उसके बाद डंडे से पीट पीट कर, लाठी से, अपने दोस्त विजय नाग की मैंने हत्या कर दी। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए योजना बनाई और फिर पैर में गमछा बांधा, घसीटते हुए मैं नगीना मुक्तिधाम लेकर पहुंचा, जहां पे मैंने आग लगा दी। मुझे ये पूरा यकीन था कि जो ये मेरा दोस्त था, जो मुझे चीट किया था, मेरे साथ धोखाधड़ी दिया था, मुझे धोखा दिया था, जो मेरा दोस्त प्रकाश नाग था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैंने उस आग लगा दिया। मुझे पूरा यकीन था कि अब उसकी शिनाख्त नहीं होगी। इसके बाद मैं नगीना मुक्तिधाम लेकर पहुंचता हूं, जहां पे मैं लकड़ियों को, ढेर को इकट्ठा करता हूं, डेड बॉडी को रखता हूं और उसके बाद आग लगाकर मैं वहां से निकल जाता हूं। मुझे पूरा भरोसा था कि जो प्रकाश नाग है वो इसी आग में जल के खाक हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुनिए क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी। दिनांक 20/4/2024 को सुबह सूचना मिली कि कोंडागांव के नारंगी मुक्तिधाम में एक संदिग्ध शव, अधजला शव, संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। जैसी सूचना मिली, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पता तलाश किए। पता तलाश करने पर मृतक की पहचान प्रकाश नाग, जो निवासी फरस गांव का हुआ है, उसके रूप में हुई। इसके बाद इसके परिजन थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका बेटा प्रकाश नाग पिछले 15 दिवस पूर्व से ही आरोपी विजय न्यूरेटी के साथ नारंगी नदी के किनारे मुक्तिधाम में रह रहा था। अब संदेही की पहचान होने पर हमने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ करने पर आरोपी विजय न्यूरेटी ने बताया कि उसकी प्रेमिका का मृतक के साथ अवैध संबंध था। हाँ, दिनांक 18 तारीख को उसने अपनी प्रेमिका को मृतक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसकी वजह से उसने ठान लिया कि अब इसकी हत्या करनी है। उसने सबसे पहले वो शराब के नशे में था। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ था। इसी के दौरान आरोपी ने मृतक को फावड़े से, डंडे से और लोहे की रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। शव को इसने सबसे पहले शव के पैरों को बांध कर घसीटते हुए उसने वहीं मुक्तिधाम में पड़े लकड़ी से जलाने का प्रयास किया और साक्ष्यों को इसने छुपाने का प्रयास किया। आरोपी नारायणपुर का रहने वाला था और यहाँ कोंडागांव के मुक्तिधाम में रह के शव को अंतिम संस्कार में उसकी मदद किया करता था। यह हत्या दिनांक 19/4/2024 को दोपहर के 2 बजे के आसपास इसने कारित किया था। उसके बाद ये शव को मारने के पश्चात जितना भी ब्लड निकला था उसको कपड़े से पोंछ कर वहीं पे फेंकने की कोशिश की, गड्ढे में डालने की कोशिश की इसने। दिनांक 19/4/2024 को आरोपी ने मृतक की हत्या की दोपहर के आसपास। हत्या करने के बाद साक्ष्यों को छुपाने के लिए कपड़े से ब्लड को पोंछकर वहीं गड्ढे में डाल दिया था वो। और रात के लगभग 3 बजे के आसपास मृतक के पैरों को कपड़े से बांधकर घसीटते हुए जलाकर वहां से फरार हो गया।